आप देख रहे हैं रियल मीडिया। महिलाओं में प्रसूतिजनक रोगों पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बहुत गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हर साल लाखों महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। यह जानकारी डॉक्टर सीमा द्विवेदी, प्रोफेसर, कोरोना के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने दी। समस्या है जो एकदम नई है लेडीज में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से। कोरोना के बाद पड़े हैं जो कोरोना से पीड़ित हुए वो कमज़ोर हो गए, और उसके अलावा कोरोना का जो एक्शन था वो ब्लड वेसल्स पे था, धमनियों पे था, तो वो धमनियाँ भी उतनी अच्छी नहीं रही, वो थोड़ी कमज़ोर हो गई। तो जो समस्याएं आ रही हैं वो आ रही हैं। अगर दोबारा ये फेफड़ों का संक्रमण हो जाए तो वो, और जिसमें कुछ एक के प्राण भी वो हुए गए पेशेंट्स के। और दूसरा जो बढ़कर आई है जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है पीआईएच के, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। इसकी समस्याएं बहुत आ रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाली महिलाओं की। और पहले क्या होता था कि हम लोग दवाइयाँ देते थे तो काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता था। अब ऐसे भी कई पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बहुत ही अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बहुत हाई जा रहा है, और फिर वो हाई ब्लड प्रेशर एक्लैम्पसिया कर देता है, यानी झटके वाली बीमारी। तो ये समस्याएं पहले से बढ़ी हैं। जो लड़कियां हैं वो डाइटिंग, फास्टिंग, फिगर मेंटेनेंस इसके लिए वो क्या प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं? देखिए, इसका क्या असर है? दो किस्म की समस्याएं आ रही हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन अर्थात अनुचित खान पान। अनुचित खान पान दो प्रकार का होता है। एक, अगर आपने उचित मात्रा में नहीं लिया, और दूसरा, अगर मात्रा से अधिक ले लिया। दोनों दोनों परिस्थितियों में अगर खान पान उचित नहीं है तो गड़बड़ी होती है। तो डाइटिंग वाली क्या है, वो बिल्कुल बस प्लेट लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, और उसके कारण जो है समस्याएं आती हैं। और जो ओवर डाइटिंग वाले हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो मोमोज और पिज़्ज़ा और बर्गर ये खा करके वजन बढ़ रहा है। तो दोनों प्रॉब्लमैटिक हैं, क्योंकि जब उचित खान पान होगा तभी आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी और मांसपेशियां जो है वो सशक्त होंगी। क्या जीएसवीएम सीजेरियन कम करने का कोई प्लान चला रहा है? कुछ न- अभियान चल रहा है कि सीजेरियन कम से कम हो? देखिए, इस पे हमने 36 से अधिक गर्भ संस्कार कार्यशालाएं, जो 50 से भी अधिक हो गई हैं, ले चुके हैं। और उन कार्यशालाओं में जो है हमने पूरी तरह से मरीजों की क्लासेस ली थी गायत्री परिवार के संयुक्त आयोजन में। तो उसमें डेफिनेटली हमने ये पाया कि उचित खान पान और उचित व्यायाम से महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के रेट 90% से अधिक बढ़े। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस पर कोई टिप्पणी करेंगे कि ज़्यादातर तो सिजेरियन ही हो रहे हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, जब एक बार डिलीवरी होनी होती है तो पैदा होते हुए बच्चे को दोबारा कोई अंदर नहीं डाल सकता। तो पैदा तो हो ही जाएगा, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। समस्याएं वहाँ आती हैं जहाँ बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा, या तो डेट क्रॉस कर जा रहा है, और या पैदा होने में जटिलता आ रही है, नीचे सर फंस जा रहा है, या फिर बच्चे की जो धड़कन है वो गड़बड़ा रही है। तो बच्चे का जो फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे जो अब जब सबसे ज़्यादा इंडिकेशन है फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चा पेट में पखाना कर दे रहा है, बच्चे को पेट में कष्ट या दिक्कतें आ जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये भी अनुचित खान पान से जुड़ा हुआ है। अच्छा खान पान ही अच्छी कनाई और अच्छे बच्चे को बनाता है डॉक्टर गर्भ साहब, में। बस लास्ट सवाल ये कि अभी भी सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा है। जीएसवीएम इस दिशा में, जीएसवीएम का स्त्री रोग विभाग इस दिशा में और क्या कर रहा है? अवेयरनेस कार्यक्रम या आने वाले मरीजों को ये दिखा देना, साबित कर देना कि हम बहुत अच्छे हैं? और कितने जिले के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, कानपुर जनपद के 16 से अधिक जिलों के मरीज़ यहाँ आते हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर संजय काला, उनके नेतृत्व में पूरा पूरा जो मेडिकल कॉलेज है उसका एक सर्वांगीण उत्थान हो रहा है। सारे डॉक्टर सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हैं, और नई नई जो विधाएं हैं और नए नए उपकरण सबका एक परचेज हो रहा है कि हम सारी सेवाएं दे सकें। और हम यहाँ पर कई पूरे जनपदों से, यहाँ तक कि अच्छे-अच्छे नर्सिंग होमों से भी बिगड़े हुए केसेस आते हैं, जिसको हम इन सारी जटिलताओं को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ कार्य कर पा रहे हैं। ये कहना है आपका कि लोग सरकारी अस्पतालों में आएं और लाभ उठाएं? बिल्कुल, बिल्कुल, वो यहाँ आएँ, लाभ उठाएँ। तरह-तरह के हम लोगों के बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग नवीन विधाओं को भी यहाँ पर कर रहे हैं। और हर प्रकार के मरीज़ के लिए यहाँ सुविधाएँ हैं, प्राइवेट वार्ड्स वगैरह भी हैं कि मरीज़ यहाँ आएँ
और बाकी आम जनता को तो यहाँ फ्री सेवाएं हैं ही। थैंक यू डॉक्टर।